अक्सर दोस्ती में जो गद्दारी करता है सबसे पहले वही मारा जाता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमारे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वेलकम टू द चैनल एवरीवन, दिस इज नीलन एंड यू ऑल आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल फन एंड नीलन। एक गांव में एक व्यापारी था। हर दिन जब वो अपना दुकान पे जाता था तो उसे एक जंगल के रास्ते में जाना पड़ता था और जब वो वापस आता था तो उसी जंगल के रास्ते से वापस आता था। एक दिन की बात है, जब वो अपने दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था तो उसी रास्ते में बहुत तेजी से बारिश हुआ। तो उसने सोचा क्यों ना एक बड़ा सा पेड़ ढूंढा जाए ताकि उसके ऊपर मैं चढ़ जाऊं और ऊपर बैठ जाऊं, क्योंकि नीचे जो जंगली जानवर है वो मेरा कोई नुकसान ना कर पाए। तो यही सोच के वो एक बड़ा सा पेड़ ढूंढने लगा और उसे एक पेड़ मिल गया। तो उसने क्या किया, बिना देखे पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि बहुत तेजी से बारिश हो रहा। पेड़ के ऊपर चढ़ के एक अच्छा सा जगह ढूंढ के वो बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसका नजर पड़ा एक भालू के ऊपर जो कि उसी पेड़ के ऊपर बैठा। तो ये व्यापारी बहुत डर गया और इसने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ को छोड़ दिया जाए। तो ऊपर जो भालू था वो उसको पहले से देख चुका था। उसने बोला कि भाई साहब आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर बैठिए, मैं खा चुका हूँ तो मुझे भूख नहीं है, मैं आपका कोई भी नुकसान नहीं करूँगा। तो इंसान ने सोचा कि शायद ये सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। यही सोचकर वो व्यापारी वहाँ पर बैठा रहा। कुछ देर बाद पेड़ के नीचे आके पहुंचा एक बहुत बड़ा बाघ जो कि बहुत भूखा था और 2-4 दिनों से वो खाया नहीं था। तो नीचे खड़े हुए बाघ का नजर पड़ा इस व्यापारी के ऊपर और भालू के ऊपर जो व्यापारी था उसको बहुत तेजी से नींद आ रहा था और वो थोड़ा बहुत झपकी ले रहा था। वो इंसान नीचे ना गिर जाए यही सोचकर भालू ने उसको बताया, आप यहाँ पर मेरे ऊपर आ जाइए और मेरे ऊपर लेट जाइए, वरना आप अगर नीचे गिर गए तो आप बाघ के मुंह में जाके गिरोगे और वो आपको खा जाएगा। इतना सुनने के बाद वहाँ पर जो व्यापारी बैठा हुआ था उसने सोचा कि क्यों ना भालू के पैरों में जाके थोड़ी देर के लिए आराम लिया जाए। उसने एक और चीज सोचा कि अगर भालू को खाना होता तो वो कब का खा चुका होता, लेकिन अब तक उसने मुझे छुआ भी नहीं है। अगर वो बुला रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं। तो वो गया और भालू के पैरों में कुछ देर के लिए लेट गया। इसी दौरान नीचे जो बाघ था उसने भालू को बोला कि भाई हम लोग जंगली जानवर है, हमारे पास एक इंसान है, क्यों ना इस इंसान को आधा आधा खा लिया जाए, तुम्हारा आधा और मेरा आधा। लेकिन भालू ने उस बाघ को कहा कि ये मेरा शरण में है, इसको हम कैसे खा सकते हैं, अगर मैं इसके साथ गद्दारी करने लगा तो कल कोई मेरे साथ और गद्दारी करेगा। इसी तरह से जब वो व्यापारी वहां पर आराम कर रहा था ये दोनों लड़ाई झगड़े में व्यस्त थे और कुछ देर बाद उस व्यापारी का नींद खुल गया। कुछ देर बाद भालू बोला कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मुझे बहुत तेज नींद आ रहा है, मैं आपके पैरों में कुछ देर के लिए अगर सो जाऊं तो मुझे भी आराम मिलेगा। इतना सुनने के बाद इंसान उसका पैर फैला दिया और वो भालू उसके पैर में सो गया। उसके बाद नीचे जो बाघ बैठा था उसने इंसान को बोला कि देख तू ऊपर बैठा है और मैं नीचे हूँ, अगर ये बारिश खत्म भी हो जाएगा तो तू नीचे जरूर उतरेगा और अपना घर जरूर जाएगा, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं तुझे ना मारूं, तुझे कोई नुकसान ना करूं, तो भालू को नीचे धकेल दे और तू ऊपर बैठा रहे। मैं भालू को मार के खा जाऊंगा और मेरा पेट पूरा हो जाने के बाद मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊंगा और तेरा कोई भी नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन अगर तू मेरा बात नहीं मानेगा तो तू नीचे उतरते ही मैं तेरे को खा जाऊंगा। तो इंसान वहां पर कुछ देर बैठा रहा और सोचने लगा कि क्या किया जाए, कौन सा सही कदम क्या होगा। भालू ऐसे ही इंसान के पैरों में आराम कर रहा था और इंसान ने भालू को नीचे धकेल दिया, लेकिन जो भालू था वो अपना पंजा उस पेड़ के लकड़ी में घुसा बैठा था। जब ये व्यापारी उसको धक्का दे दिया तब वो भालू नीचे नहीं गिरा बल्कि उसी पेड़ में वैसे ही लटक गया। तो भालू का नींद खुला और उसको हर एक चीज मालूम था। तो उसने इंसान से बोला कि तुमने मेरे साथ गद्दारी किया है और तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना बोलने के बाद वो उस व्यापारी को वहां से नीचे धकेल दिया और व्यापारी जा गिरा बाघ के मुंह में। तो दोस्तों आज की इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलता है। इससे पहला चीज यही सीखने को मिलता है कि किसी से गद्दारी मत कीजिए। अगर आप किसी से गद्दारी करते हो तो वही गद्दारी का नतीजा सबसे पहले आपको भुगतना पड़ेगा। अगर उसी तरह से आपसे कोई गद्दारी करता है तो ये जान लीजिए सबसे पहले उसी का ही नुकसान होगा जो आपसे गद्दारी करता है। एक सही दोस्त, एक ट्रस्ट करने वाला दोस्त और
आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला दोस्त बहुत कम मिलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए कि कभी भी किसी भी तरह उनसे दोस्ती ना तोड़े और ना ही कभी उसी से कोई गद्दारी करे। तो दोस्तों ये था आज की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे पहले वाला कहानी सुना नहीं है तो अभी आई बटन पे आ रहा है, उसको टच कर लीजिए और वो पहले वाला कहानी सुन लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, आगे जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, वहां पर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल का बटन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर स्वीट FN फैमिली।